हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तो गाइस, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, ये आपके इम्पॉर्टेंट रहते हैं और इन्हीं में से आपको 3 मिल जाने हैं और इन्हीं 3 में से आपको एक को लिखना होता है। तो फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट आप लिखते हैं इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। सेकेंड, कलम नाम दिनकर। ठीक है, कलम नाम इनका क्या था? दिनकर। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा कि कलम नाम है इनका दिनकर। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 23 सितंबर 1908। जन्म स्थान है सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, भारत। और मृत्यु की डेट है इनकी 24 अप्रैल 1974। मृत्यु स्थान है मद्रास, तमिलनाडु, भारत। इनकी मृत्यु मद्रास, तमिलनाडु, भारत में हुई थी। और जब ये एक्सपायर हुए थे, मतलब जब इनकी डेथ हुई थी, तो इनकी एज 65 ईयर की रही थी। व्यवसाय की बात करें तो ये कवि हैं, लेखक हैं। अवधि काल की बात करें तो आधुनिक काल है। और राष्ट्रीयता इनकी ये भारतीय हैं। ये चीज़ आप ऐड कर भी सकते हैं, अदरवाइज उसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि सारे जो राइटर हैं हमारे, उनकी राष्ट्रीयता भारतीय ही है। शिक्षा नॉर्मल यार BA, क्योंकि उस टाइम पर BA और MA ही होता था। भाषा है ओजपूर्ण भाषा। इनकी भाषा थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, लोगों की खड़ी बोली संस्कृत ये रहती है, पर इनकी ओजपूर्ण भाषा थी। शैली है इनकी प्रभावयुक्त और गंभीर विचारात्मक। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए फटाफट से रचनाओं पर। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो आपको याद हैं वो लिख दीजिए, अदरवाइज जो मैंने दे रखी हैं वो लिख सकते हैं आप। रचनाएं हैं काव्य रेणुका, हुंकर, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, गद, अर्धनारेश्वर, बट पीपल, उजली आग, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। तो जो अर्धनारेश्वर है ये तो पढ़ने का मेरा भी मन है। अगर आप किसी का भी ये सारी बुक्स में से कोई बुक पढ़ने का मन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद चलते हैं पुरस्कार। पुरस्कार में इन्होंने साहित्यिक अकादमी पुरस्कार लिया था, पद्म भूषण लिया था, भारतीय ज्ञानपीठ लिया था। तो इन्होंने 1959 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार लिया था और 1959 में ही पद्म भूषण मिला था। 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप रट लीजिए। उसके बाद आपको जीवन परिचय को एक पैराग्राफ में लिखना होता है। वही सारी चीज़ें जो आपने टेबल में मेंशन की होती हैं एक सही तरीके से सही पॉइंट बनाकर प्रेजेंट करनी होती है। यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं जीवन परिचय, अदरवाइज आप ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर सकते हैं जैसे मैंने लिख रखा है। लिखने का तरीका यही रखिएगा, सबसे बेस्ट तरीका रहता है। अगर आप बस लिखते जा रहे हैं और कोई भी हेडिंग नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो गलत तरीका रहता है। दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार के बेगूसराय के जिले सिमरिया घाट नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। कविता लिखने का शौक इन्हें विद्यार्थी जीवन से ही था। हाई स्कूल पास करने के बाद ही इन्होंने प्राणभंग नामक काव्य पुस्तक लिखी। सन 1929 में प्रकाशित हुई थी ये। और सन 1932 में BA की परीक्षा पास करके इन्होंने उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक मतलब एज अ प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया था। तो गाइस, जितने भी राइटर होते हैं वो एज अ प्रिंसिपल वर्क कर चुके हैं, तो शायद वो पढ़ने में तेज रहे होंगे, प्रिंसिपल रहे होंगे, क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ा है सारे लोग प्रिंसिपल की पोस्ट पर जा चुके थे। ठीक है, इसके बाद अवर निबंधक के पद पर सरकारी नौकरी में चले गए थे और बाद में प्रचार विभाग के निदेशक के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। इसके बाद इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कुछ समय तक कार्य किया था। तत्पश्चात भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी रहे थे। अंत में भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे अरसे तक हिंदी के प्रचार के लिए कार्यरत रहे थे। इनको ज्ञानपीठ और साहित्यिक अकादमी के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सन 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी थी। तो जितने भी राइटर हैं उनको मोस्टली पद्म भूषण की उपाधि मिली हुई है। अब आप याद कैसे कर सकते हैं, सारे राइटर्स की जो टेबल है उनको लिखिए और उनमें से उन राइटर्स को अलग कीजिए जिन्हें पद्म भूषण नहीं मिला है।
तो आपको नॉर्मली याद हो जाना है कि सबको पद्म भूषण मिला है, कुछ राइटर्स ही हैं जिनको पद्म भूषण नहीं मिला है, फटाफट से याद हो जाएगा। सन 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय में आपको डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार हिंदी के अनवरत सेवा करते हुए सन 1974 में हिंदी साहित्याकाश का यह दिनकर सदा सदा के लिए अस्त हो गया, मतलब इनकी डेथ हो गई थी। अब रामधारी दिनकर जी का जी फैमिली थी, उसके बारे में आप लिख लीजिए। मैंने वैसे तो किसी की फैमिली के बारे में दिया नहीं है, बट आप इनके बारे में एक टेबल बना के लिख सकते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का परिवार, पिता का नाम बाबू रवि सिंह था, माता का नाम मानरूप देवी था, भाई का नाम केदारनाथ सिंह राम सेवक सिंह था और पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। संतान इनकी थी एक पुत्र, इसका नाम हमें पता नहीं है। या आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो ना लिखें। हेडिंग डालकर अगर लिख देंगे ना तो बेस्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं लिखने में, ज़्यादा टफ भी नहीं है। उसके बाद आ जाइए रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में दिनकर जी आधुनिक युग के एक ऐसे उदयीमान साहित्यकार हैं जिन्होंने बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा की है। यह कवि और कुशल गद्यकार के रूप में साहित्यिक जगत में जाने जाते थे। इन्होंने गद्य के माध्यम से भारतीय संस्कृत और दर्शन और कला का गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया है। साथ ही हिंदी के प्रचार के लिए स्तुत कार्य किया है। इस प्रकार दिनकर जी ने हिंदी के महान सेवा की है। अतः आधुनिक हिंदी के प्रणेता में दिनकर जी का स्थान दिनकर के सदृश सर्वोच्च है, मतलब ये टॉप पर रहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियाँ लिख लीजिए। अब कृतियाँ बहुत ज़्यादा लंबी हैं नहीं, तो ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करना मत, ठीक है। दिनकर जी बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। आपकी प्रसिद्धि का मूल आधार कविता थी। तो इन्होंने जो इतनी नाम कमाया था उसका रीज़न या फिर कह सकते हैं उसकी वजह थी इनकी कविताएं। लेकिन गद्य लेखन में भी आप पीछे नहीं रहे और उनके अनमोल गद्य ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि की है। आपकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो गद्य ग्रंथ अर्धनारेश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, बड पीपल, उजली आग, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, हमारी संस्कृति एकता। याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। उसके बाद इनके काव्य ग्रंथ की बात करें तो प्राणभंग, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, बापो, हुंकर, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि। महाकाव्य इनके थे कुरुक्षेत्र और उर्वशी। बाल निबंध मतलब बचपन पर जो निबंध लिखे जाते हैं वो मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, चित्तौड़ की शंका, ये थे इनके जितने भी निबंध हैं, काव्य ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं। हेडिंग डालकर ही लिखिएगा। दिनकर जी की भाषा शुद्ध परामार्जित खड़ी बोली, उसमें उर्दू, अंग्रेजी और देशज शब्दों का उन्मुख प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी बहुमूल्य है। इनकी भाषा सहज, प्रभावमयी और कृत्रिम नाम मात्र को ही, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावमयी है, सरल है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। कृत्रिम का मतलब होता है टफ नहीं है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा सजीव और ओजमयी हो गई थी। विषय के अनुरूप इनकी भाषा सर्वत्र परिवर्तित होती रही। जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होते रहे वैसे वैसे इनकी भाषा भी चेंज होती रही। इसके बाद देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की शैली। तो रामधारी सिंह दिनकर जी शैली जो है वो 3 रूपों में विभाजित किया गया है। विवेचनात्मक शैली, उद्धरण शैली और सूक्ति शैली। इनकी गद्य की प्रमुख शैली विवेचनात्मक शैली है। यह शैली प्रभावोत्पादक और सारयुक्त है, ठीक है। इसके बाद शैलियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 ही शैली हैं जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। टेक केयर। अगर आपके फ्रेंड्स को, कज़न को या आपके छोटे भाई बहन को क्लास 10th 11th किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अदरवाइज़ मेरे और भी चैनल हैं, उन्हें जाकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। थैंक यू सो मच।